कितना बड़ा आश्वासन है और उसका प्रत्यक्ष दर्शन प्रभु ने अभी दीक्षा दी और तत्काल वहां हनुमान जी महाराज ने उसका प्रयोग शुरू कर दिया। क्या किया? प्रभु से पहली प्रार्थना की, प्रभु से कहा नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। मानस के ये प्रसंग मालूम है ना आपको? अब कितना बड़ा आश्चर्य होता है। देखिए, आप लोग सभी साधक हैं, इसलिए इतनी शांति से सुन रहे हैं, ये मुझे विश्वास है। कोई मनोरंजन की इच्छा से नहीं आए और ना हमारे लखन भैया को प्रभावित करने के लिए आए। आप तत्व के जिज्ञासा, इसलिए आप बैठ रहे सुन रहे। साधारणतया साधकों के मन में ऐसी भ्रामक धारणा होती है, भगवान की शरणागति का कौन अधिकारी है, भगवान को कौन पा सकता है? जो बहुत गुणवान हो, जो सामर्थ्यवान हो, जो योग्य हो, वो ही प्रभु की शरणागति का अधिकारी होता है। पर यहां पर आप देखिए, भगवान की शरणागति ही नहीं, प्रभु से मैत्री क्या संबंध स्थापित करवाया है श्री हनुमान जी महाराज ने। और किसको मित्र बनाया प्रभु से? सबसे पहले आप देखिए, एक पशु योनि का जीव भी प्रभु का मित्र बन सकता है। ये कितना बड़ा आशा का संदेश हमें प्राप्त हो। सुग्रीव का जो चरित्र है, क्या ईश्वर को पाने योग्य है? स्वयं अपनी आत्मकथा सुग्रीव ने सुनाई थी प्रभु से कि जब रावण अपहरण करके लेके जा रहा था जगत जननी को, तो वो बैठा हुआ पर्वत पर सारे बंदरों के साथ देखता रहा, बचाने की कोई चेष्टा नहीं की। जो स्वभाव से इतना विषय परायण हो, सारी कमियां उसमें भरपूर हो, काम क्रोध लोभ, अपनी इंद्रियों पर कोई संयम ना हो, ना वैराग्य हो, ना ज्ञान हो, इतना बड़ा डरपोक हो, भगवान पधारे हैं। भगवान को देखकर देखिए, जब प्रभु हमारे मिथिला पहुंचे तो मिथिला वासियों की क्या स्थिति हो गई। प्रभु के सौंदर्य को देख के उनका धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लाग। घर बार परिवार व्यापार छोड़ के दौड़ पड़े मिथिलावासी प्रभु के पीछे। पर यही प्रभु के जब सुग्रीव के सामने आए तो आकर्षण प्रभु के सौंदर्य का तो छोड़ दिए, सुग्रीव को तो हृदय में डर लगा भगवान को देख के। कोई भयानक रूप नहीं था। जैसे भगवान नृसिंह जब प्रहलाद के सामने आए, तो नृसिंह अवतार जब हुआ तो प्रहलाद तो बालक था, डर जाना चाहिए था, पर वो भी बिल्कुल निर्भीक भाव से प्रभु का दर्शन करके लिपट गया। पर ये सुग्रीव, उसकी मनस्थिति देखो, प्रभु को देख के भी डर लग गया। इसका मतलब कि जिसकी प्रकृति में डर है, चाहे भगवान भी आ जाए तो उसको देख करके भी भय से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसा डरपोक, पलायनवादी, इतना दुर्बल चरित्र का व्यक्ति, उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया। यह आश्चर्य नहीं होता है? और अगर आप हनुमान चालीसा सब पाठ करते हैं तो हनुमान चालीसा में आता है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। क्या अद्भुत बात है। प्रभु राम पद की भी प्राप्ति और राज्य पद की भी प्राप्ति। अब आप में से कुछ लोगों को राजपद भी चाहिए होगा,
तो किसके चरण जाके पकड़ लीजिए, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी महाराज, आपको अगर अपने में कमियां लगे, हम शरणागति के योग्य नहीं हैं, पर धन्य है हनुमान जी महाराज, सुलभ है एक ऐसे सदगुरु, एक ऐसे संत शिरोमणि, शाश्वत सदगुरु, आज भी अमर देवता हनुमान जी है। हनुमान जी अपने गुणों के प्रभाव से दुर्बल चरित्र व्यक्ति वाले सुग्रीव को भगवान की दिशा में मोड़ देते हैं और प्रभु से मैत्री धर्म से जोड़ देते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आजकल तो हम लोग गुरु दीक्षा की परंपरा हमारे सनातन धर्म में रही है, पर नई पीढ़ी के बच्चे वैसे कोई गुरु दीक्षा लेने के लिए नई पीढ़ी आजकल प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि इतने भ्रामक प्रसंग बन गए संतों को लेकर, गुरुजनों को लेकर। तो वो किसको गुरु बनाते हैं? वो मोटिवेशनल गुरु के पास जाते हैं। ये आज की नई परंपरा है। और मोटिवेशनल गुरु कितना आपको मोटिवेट करते हैं ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर अगर आपको मोटिवेशन का रूप देखना है तो ये मानस में वर्णित श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र देखिए। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव को मोटिवेट नहीं किया, वे भगवान को मोटिवेट करते हैं कि आप चलकर सुग्रीव पर कृपा कीजिए। देखिए, ऐसा कोई मोटिवेशनल गुरु आपको नहीं मिल सकता है। ये शाश्वत हनुमान बाबा, हनुमान गुरु सबको प्राप्त है, बिना किसी भेदभाव के, ना जाति पाति ऊंच नीच। हनुमान जी महाराज प्रत्येक जीव को प्रभु की शरण में पहुंचाने का व्रत ले चुके हैं। आपके स्वार्थ की भी पूर्ति और परमार्थ की पूर्ति। और ऐसे जहां पर समर्पित पार्षद सेवादार होते हैं, यही राम राज्य की आधारशिला बनते हैं, जब वे प्रत्येक व्यक्ति को राम के दिशा में मोड़ करके, चाहे कैसा भी उसका स्वभाव हो, और कितनी सुंदर अनुशंसा प्रभु से करते हैं। मुझे अभी निवेदन कर दिया है, मैं ध्यान घड़ी की ओर चला गया था, क्योंकि कांटा 9 पर पहुंच चुका है, पर अभी मेरे पास संदेश आया है कि 9:30 तक कथा आगे और बढ़ानी है। ये तो एक ही व्यक्ति जयकार कर रहे हैं, बाकी लोग ने सर्वसहमति से अगर होगी तभी बढ़ाऊंगी। भूख तो नहीं लगी आप लोगों को? भूखे हो गए क्या? अगर भूख लग गई और भोजन की याद है तो छोड़ दे, और कथा की भूख हो, कानों में जो है भोजन अगर आपको चाहिए तो कथा आगे बढ़ाए। स्वीकार है? बोले नर्मदा मैया की। देखिए, आप मेरे ननिहाल निवासी है, यही तो आपका जो प्रेम है कि इतनी रूखी सूखी कथा में इतना रस लेके डूब रहे, आनंद से गोता लगा रहे हैं। मुझे किसी ने डराया, दीदी माँ ये लोग पहली बार सुन रहे, आप कथा में 2-4 ठुमके लगवा दीजिए, भजन गा दीजिए। पर यहाँ पर शरीर को नचाना नहीं, हमारी बुद्धि को नचाने की आवश्यकता है। हमारे मन को रंजित करने वाली कथा नहीं, हमारी बुद्धि का रंजन हो, और अगर हमारे चित्त का रंजन हो तो हम धन्य हो जाएंगे। ये कथा हमारे जीवन का सत्य हो जाएगा। क्योंकि देखिए,
क्योंकि पर्व है, आज राधाष्टमी है, देवियों की उपस्थिति कुछ कम है, गणेश उत्सव है, तो गणेश जी भी घरों में पधारे हैं, तो आप लोग अपने घर में पूजा कर रहे हैं। पर मैं आपको बताऊं, अगर सच में गणेश जी का आगमन हमारे जीवन में करना है, अंतर जीवन में, घर में ही मूर्ति ला करके पूजा करके जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा नहीं करना है। अगर गणेश जी का आगमन हुआ है, उनकी कृपा है, तो सबसे अधिक क्या होगा? गणेश जी है बुद्धि और विवेक के देवता। अगर वे प्रसन्न हो जाएंगे आपकी पूजा से, तो आपके अंतर जीवन में विवेक का उदय होगा, आपकी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाएगी, जागृत हो जाएगी। अगर राधाष्टमी का पर्व मना रहे और राधा रानी रासेश्वरी की कृपा, राधा रानी कौन है? राधा रानी का आगमन का मतलब जो पूर्ण प्रेम स्वरूपा, पराभक्ति स्वरूपा है श्री राधा रानी, उनकी कृपा अगर मिल गई तो हमारे जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। तो गणेश और राधा रानी ये दोनों की कृपा जब होती है, तभी सत्संग का ये अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक उदित होगा। ये शिवलाल जी, गणेश जी ने की कृपा से सत्संग का अवसर मिला, और भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है? तो गोस्वामी जी ने कहा, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो संत हो ही अनुकूला। संत का आगमन जब होता है, संत की केवल संत, एकमात्र संत की कृपा से ही हमारे जीवन में, अंतर जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो सकता है, और किसी पुरुषार्थ से भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अब आप देखिए, हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने खड़े हो गए, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया, हृदय से लगा लिया, तय मम प्रिय लक्ष्मण के दूना, और उसके बाद इतना मीठा संवाद। देखिए, महाराज जी का सद साहित्य अवश्य पढ़े, और चैनलों में भी महाराज जी की कथा, शॉर्ट्स, रील्स रोज यूट्यूब में डाला जाती है। वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग। नित्य प्रति सुबह एक सुंदर सा सुविचार आपको मिलेगा, शायद उस दिन आपके जीवन में वो एक चमत्कार बन जाए। हनुमान जी ने प्रभु से प्रार्थना की है। क्या प्रार्थना की? अब हमारे सामने भगवान खड़े हो जाए तो हम तो अपनी लंबी याचना शुरू कर दे, हे प्रभु मुझे ये दे दीजिए, ये मांग है। कलयुगी जीव है, सारे सांसारिक भोग विषय यही हम चाहते। हनुमान जी क्या प्रार्थना कर रहे प्रभु से? वे भी मांग रहे, पर किसके लिए मांग रहे हैं हनुमान जी? अपने लिए नहीं। ये प्रभु कैसे कहते, नाथ शैल पर कपीपति रही। हे प्रभु, पर्वत पर बंदरों के राजा रहते, उसका नाम क्या है? सो सुग्रीव दास तव। प्रभु उसका नाम सुग्रीव है, वो आपके चरणों का दास है। और हनुमान जी ने जोड़ दिया का प्रभु तेही सन नाथ मैत्री कीजिए। प्रभु आपका अनन्य दास है, आप चलिए मेरे साथ पर्वत पर और उसको अपना मित्र बना दीजिए। आजकल मित्रता दिवस मनाया जाता है ना, फ्रेंडशिप बैंड बांधा जाता है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु फ्रेंडशिप बैंड बांधा जाए, आप चलिए मेरे साथ। एक फ्रेंड आपका, एक मित्र वहां पर है, आप उसको दास है, उसको अपना मित्र बना दीजिए। दीन जानिते ही अभय करीजिए। इसका सरल अर्थ तो इतना ही है, पर आप देखिए तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले ये चौपाई लिख करके चले गए,
पर 500 वर्ष बाद पुनः एक अवतार इसी जबलपुर भूमि में हुआ, युग तुलसी महाराज जी के रूप में। और जब महाराज श्री ने ये मानस की चौपाइयां पढ़ी तो मानस के अंतर्भाव महाराज श्री के समक्ष प्रकट हो गए। अब हनुमान जी प्रभु से परिचय दे रहे, नाथ शैल पर कपिपति रही। प्रभु पर्वत पर बंदरों के राजा रह रहे। प्रभु ध्यान से देख रहे हनुमान जी की आंखों में। अब प्रभु को फिर से हंसी आ गई। क्या था? प्रश्न चिन्ह था, काहे का बंदरों का राजा? ये तो बाली के डर के मारे भागा फिर रहा है और तुम कह रहे हो कि बंदरों का राजा कपिपति इस पर्वत पर रह रहा है। हंसी आ गई प्रभु को। हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो भी महाराज श्री ही सुन पाए और कोई नहीं समझ पाया। 500 वर्ष में तुलसीदास जी के बाद युग तुलसी का अवतार हुआ और उन्होंने ये रहस्य उद्घाटित किया। जब प्रभु के मन में प्रश्न आया, तुम उनको बंदरों के राजा कपिपति कैसे कह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु और कोई होता आपके स्थान पर तो मैं कदापि उनका परिचय इस रूप में नहीं देता, पर क्योंकि आप है और आपने भी यही तो परिभाषा मां के सामने दी थी। हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण दिलाया। हनुमान जी प्रभु को संकेत क्या कह रहे थे? प्रभु याद कर लीजिए, जब आपको युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाने की घोषणा महाराज दशरथ कर चुके थे अयोध्या के सभा पूरे राज्य में, पर दूसरे दिन देश निकाला दे दिया गया, वनवास की घटना घटित हो गई। और जब आप वन के लिए जाने के लिए तत्पर हो गए तो जाने से पहले अपनी माता कौशल्या अम्बा के चरणों में विदा लेने के लिए आप पहुंचे। अब कौशल्या अम्बा तो यही जानती नहीं थी कि ये घटना क्रम घटित हो गया है और वो माँ का स्वभाव व्याकुल थी। तुरंत ही रामभद्र को देख करके उन्होंने कहा कि बेटा कुछ खा पी लो, क्योंकि राज्याभिषेक तुम्हारा होने वाला है, बहुत समय लग जाए। तो पितु समीप तब जई हो भैया, भई बड़ी बार जाई बली मैया। तुम कुछ अगर भोजन नहीं करना है तो फलाहार कर लो। अब माँ को तो पता नहीं था कि प्रभु को देश निकाला दिया गया है। अब इतना कठोर समाचार माँ के सामने रखना है। देखिए भगवान श्री राम से क्या सीखना है? बोलने की कला, कैसे बात रखी जाए। अगर हम लोग होते तो वहां जो है अपना सिर पटकना, रोना धोना, हाय हाय करते हुए, मां अनर्थ हो गया, मेरा अधिकार है छीन लिया गया, तुम आओ सामने, अपना अधिकार विशेषाधिकार दिखाओ, बताइए इतना बड़ा अनर्थ मेरे साथ हो रहा है। कितने अपने अधिकारों के लिए लड़ते। पर प्रभु भगवान श्री राम से जो उनका भक्त होगा, भगवान राम से, इसलिए मैं कहती हूँ ये रामचरितमानस क्या है? ये जीवन प्रबंधन का ग्रंथ है, लाइफ मैनेजमेंट। कैसे हम अपने बच्चे को मैनेजमेंट पढ़ने के लिए विदेशों की यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, पर वो मैनेजमेंट जो सीख करके आते, MBA की डिग्री लेकर के आए, लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च कर दे, वो व्यापार मैनेज कर ले या अपनी नौकरी मैनेज कर ले, पर जब अपने जीवन का प्रबंधन करने पे आ जाए तो वो पूरा फेल हो जाए, अनुत्तीर्ण हो जाए, तो क्या मतलब उस डिग्री का है? पर जो रामचरितमानस का अध्येता होगा, कोई डिग्री भले उसके पास ना हो, पर जीवन में वो कभी अनुत्तीर्ण नहीं होगा, वो सर्वथा सर्वदा उत्तीर्ण ही होगा, क्योंकि भगवान राम का अनुयायी होगा।
और इसलिए भगवान श्री राम ने माँ के सामने बात किस कला से रखी, कैसे अपनी बात कही। उसने कहा, माँ मैं एक बहुत सुखद समाचार तुम्हें देने जा रहा हूं। क्या सुखद समाचार? उन्होंने कहा, पिताजी ने अपना विचार बदल दिया है। वो पहले मुझे युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, पर उन्होंने निर्णय बदल दिया, अब मुझे राज्य पद देने जा रहे। कौशल्या अम्मा चकित हो गई, समझ नहीं पाई। उनका इसका मतलब दशरथ जी वर्तमान के राजा है, कोई तो त्याग पत्र दे रहे हैं क्या? वो महाराज दशरथ बन जा रहे हैं क्या? प्रभु ने कहा, नहीं माँ, मेरे पिता भी यही रहेंगे, मेरे छोटे भ्राता भरत भी रहेंगे यहाँ पर। तो भैया कहाँ का राज्य पद आपको दिया जा रहा है? उनका, माँ मेरी पदोन्नति हो गई। आजकल आपके मोबाइल में आता है ना अपग्रेड, स्टेटस अपग्रेड करते रहो। प्रभु ने कहा, माँ मेरा स्टेटस अपग्रेड हो गया, पहले तो मैं युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाला, मैं पूर्ण राज्य पद प्राप्त करने जा रहा हूं। कहाँ का राजा तुम्हें बना रहे? उनका पिता दीन मोही कानन राजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, और इसलिए जा सब भांति मोर बड़काजू। हनुमान जी ने इशारे में, संकेतों में प्रभु को याद दिलाया, स्मरण दिलाया, प्रभु को मोटिवेट कर रहे। प्रभु जब आपको देश निकाला दे दिया गया, तब आपने उसकी व्याख्या की कि मुझे राज्य पद प्राप्त हो गया। तो जैसे राजा आप हैं, वैसा ही राजा ये सुग्रीव है, उसको भी भागा हुआ नाथ शैल पर कपिपति रही। प्रभु मुस्कुराने लगे। ये कोई साधारण जो है विद्वान गुरु नहीं मिला है जो मुझे भी याद दिला रहा है। और फिर हनुमान जी ने कहा, सो सुग्रीव दास तहि। हनुमान जी ने कहा, अच्छा। प्रभु ने कहा, ठीक है, पर तुम कह रहे हो कि वो सुग्रीव मेरा दास है, लेकिन ये आंखों में ही, इशारों में प्रश्नोत्तरी हो रहे, रामायण की चौपाइयों में नहीं है। ये महाराज श्री ने सारे मानस में प्रवेश करके अंतर्भाव मंथन करके निकाले हैं, वो दिव्य अमृत नवनीत। प्रभु ने पूछा कि मैं स्वामी हूं और सुग्रीव दास है, तो ये बताओ हनुमान तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि क्या कहती है कि स्वामी को दास के पास जाना चाहिए कि दास को स्वामी के पास आना चाहिए? तुम्हें तो सुग्रीव को कहना चाहिए कि चलो, तुम्हारे स्वामी आए हैं दर्शन करने के लिए। हमें यहाँ पर अयोध्या से प्रभु आए हैं, हम लोग जो है जबलपुर में समाचार चारों ओर व्यापक हो जाए कि प्रभु का दर्शन करने, पूजन अर्चन करने का अवसर है, चलो हम दर्शन करें। प्रभु ने कहा, ये उल्टी गंगा तुम मुझे कह रहे हो कि मैं चलूं, और फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो आपका दास है? आप चलकर उसको अपना मित्र बना दीजिए। ये तुम्हारी बात बड़ी अटपटी लग रही हनुमान, मुझे समझ में नहीं आ रही। और तब हनुमान जी महाराज ने बड़ी मीठी बात प्रभु से की। प्रभु निरुत्तर हो गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझ में तो ये साहस नहीं था। जब आप आए और मैंने आपका दर्शन किया, तो मुझे लगा कि साक्षात ब्रह्म पधारा आया हुआ है, और इसलिए माथ नाई मैंने दूर से आपको प्रणाम किया। इसलिए दूर से प्रणाम किया कि ये ब्रह्म है, ये किसी की पकड़ में आने वाला नहीं है। मन समेत जही जान न बानी, तरकी न सकई सकल हनुमानी। तो जो ब्रह्म है वो किसी की पकड़ में आज तक नहीं आया।
मैं तो यही समझ रहा था, पर प्रभु आपने मेरा खंडन करके अपना परिचय दिया। मैं ब्रह्म नहीं, मैं तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाए। आपने अपना परिचय जब दिया तो मैं उसमें ही समझ में आ गया कि अब ये पकड़ में आने वाला ब्रह्म आ गया है। अब ये हमारी जीव की पकड़ में संबंधों की स्थापना करने के लिए उतर आया है। और प्रभु आपने 3 संबंध गिनाए। आपके पिता कौन है, आपके भ्राता कौन है, आपकी पत्नी कौन है, ये 3 संबंध तो आपने जब गिना दिए, मैं समझ में आ गया कि आप खोज में निकल आए हैं, संबंध बनाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं प्रभु। और मैंने देखा कि 2 संबंधों का अभाव है। आपने ये जिक्र नहीं किया कि आपका दास कौन है या आपका मित्र कौन है, ये दोनों खाली है पद। और तब मैंने ये सोच लिया कि ये सुग्रीव प्रभु जैसे दासों की खोज में आप हैं, वैसा ही ये दास है। देखिए, संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे एक अच्छा सेवक मिल जाए, पर सेवक क्यों चाहता है कि वो हमारी सेवा करे। पर भगवान जब किसी को सेवक के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो सेवा हम में और प्रभु में अंतर क्या है, प्रभु का स्वभाव क्या है, ये तो हनुमान जी ने ही रहस्य उद्घाटित किया। तभी तो जीव प्रभु की शरण में दौड़ पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सांसारिक व्यक्ति तो चाहता है कि दास इसलिए बनाता है कि उससे सेवा ले, पर प्रभु आप तो दास इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आप किसी की सेवा करना चाहे तो कोई स्वीकार नहीं करता है, तो पहले आप उसको दास बनाते हैं, आप स्वामी बन जाते हैं और फिर स्वामी बनकर उनकी सेवा करते हैं ताकि वो दास के रूप में मना न कर सके। तो आप जितनी सेवा करना चाहे सुग्रीव सब ले लेगा। इसलिए जैसे दास की खोज में आप है, ये सुग्रीव बिल्कुल कमजोर चरित्र का धनी, दुर्बल चरित्र का आपका दास है। प्रभु हंसने लगे, ठीक है हनुमान, वो मेरा दास है, पर तुम ये क्यों कह रहे हो कि उनको मित्र बना दीजिए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सब चीज तो अपग्रेड हो रही है। जब स्थूल यंत्र मोबाइल भी अपग्रेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, सारे व्यवहार में सब पदोन्नति चाहते हैं, तो प्रभु मैंने भी ये सोचा कि ये दास है उसको अपग्रेड कर दीजिए, मित्र बना दीजिए। वो मित्रता का नाता बराबरी का नाता है। आप दोस्त किसको बनाएंगे, मित्र जो आपसे बहुत नीचा है, नीचे स्तर में है, उसे भी नहीं बनाएंगे। बहुत ऊपर है, अगर मुकेश अंबानी आ जाए तो आप उसको अपना मित्र नहीं बनाएंगे। मित्रता बराबरी के जो है में बनाई जाती है। हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु आप उसको मित्र बना दीजिए। तो प्रभु ने कहा, ठीक है मैं उसको मित्र बना दूंगा, तो उसमें तुम्हें क्या लाभ होगा। कितनी मीठी बात हनुमान जी कह रहे, प्रभु जब ये दास सुग्रीव मित्र बन जाएगा तो दास का पद खाली हो जाएगा, वो इस हनुमान को आप स्वीकार कर लीजिए। ये दास्य भावना श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव जैसे दुर्बल चरित्र के व्यक्ति को भी राम की प्राप्ति करा दे, यही है राम राज्य की आधारशिला। ये उनके हृदय में जो करुणा है, जो दया है जीव मात्र के प्रति। अब देखिए, वास्तव में वो संवाद इतना लंबा है, 9:30 नहीं 10:30 बजे तक कथा भी चलती रहेगी। तो मैं तो कहते हुए थकूंगी नहीं, आप जरूर उठ के चले जाएंगे, ये मुझे संदेह है। पर एक बड़ी सुंदर सूत्र वहां पर हुआ।
हनुमान जी महाराज ने प्रभु से अनुरोध किया, प्रभु पर्वत पर चढ़ना बड़ा कठिन कार्य है और श्रम साध्य है, इसलिए मैं आप दोनों से अनुरोध करता हूं कि आप दोनों मेरे पीठ पर बैठ जाइए और मैं आपको ऊपर ले जाता हूं सुग्रीव के पास और सुग्रीव की पूरी कथा हनुमान जी प्रभु को सुनाते हैं। प्रभु लक्ष्मण भैया, लखन भैया वहीं बैठे हुए भगवान राम के पास, उनकी ओर देखा, लक्ष्मण आज तो एक नया सेवक मिल गया। क्यों? ये आंखों आंखों में ही अंतर्भाव है मानस के। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि लक्ष्मण अभी तक तो तुम ही दावा करते थे। लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार, भगवान शेष के रूप है। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु किसकी शैया पर सोते हैं? शेष भगवान की शैया पर विश्राम करते हैं। तो प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा कि लक्ष्मण अभी तक तो तुम्हारा ही दावा था कि तुम मुझे धारण करते हो, ये नया अब सेवक आ गया जो दावा कर रहा है कि केवल मुझको ही नहीं तुमको भी धारण कर लेगा। ऐसा अद्भुत निमंत्रण मिला, स्वीकार कर लिया जाए। क्या मीठा संवाद। और तब प्रभु ने हनुमान जी की ओर देखा, देखिए हृदय को टटोल रहे हैं प्रभु। हनुमान जी को कहा, हनुमान एक और तो तुम कह रहे हो कि मैं ईश्वर हूं, इसमें कोई संदेह नहीं। हनुमान जी ने कहा, तो कहा तो यही जाता है, सारे शास्त्र कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ईश्वर पर टिकी हुई, कच्छप भगवान पर टिकी हुई, और तुम कह रहे हो कि तुम ईश्वर को धारण करोगे, तो तुम इतने बड़े हो कि ईश्वर को भी धारण करने में तुम में सामर्थ्य आ गई। देखिए बड़ी कड़ी परीक्षा है। प्रभु अपने भक्तों को, हृदय को टटोलते हैं। ये अंतर जो संवाद मानस में है, जब हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, जे महाराज श्री तो स्वयं लीला में उपस्थित ये सारे संवाद के दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं हमारे बीच में। और तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुझ में कहां साहस हो सकता है कि मैं ईश्वर को धारण करूं, मैं असमर्थ हूं, मेरे लिए संभव नहीं। पर प्रभु आपने अपना परिचय जब दिया, उससे मेरे साहस की वृद्धि हो गई। प्रभु ने कहा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कि नहीं प्रभु, आपने कहा अपना परिचय देते हुए, कौशलेश दशरथ के जाए, मैं दशरथ का पुत्र हूं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने सोचा कि जब आप दशरथ के पुत्र हैं तो दशरथ जी ने भी कभी आपको धारण किया होगा, तो जब दशरथ जी धारण कर सकते तो मैं भी धारण कर सकता हूं। मुझे जो है वो साहस प्राप्त हो गया। प्रभु ने कहा, पिताश्री ने मुझे धारण किया था हनुमान, पर वो तो गोद में धारण किया था, पर तुम तो कह रहे हो मेरे पीठ पर चढ़ जाइए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अंतर है। जब किसी को गोद में पकड़ना होता है, धारण करना होता है, तो जो धारण करने वाला व्यक्ति है उसको पकड़ना पड़ता है, थामे रहना पड़ता है। और दशरथ जी में वो सामर्थ्य था कि वो आपको धारण कर सकते हैं। प्रभु मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप पीठ पर बैठ जाइए, क्योंकि पीठ पे जो बैठता है उसको पकड़ना पड़ता है, धारण करने वाले को पकड़ना नहीं पड़ता। प्रभु मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको पकड़ सकूं, पर आप ही कृपा करके, जीव क्या भगवान को पकड़ेगा, भगवान ही अगर जीव को थामे रहेंगे तभी ये संबंध जो है
निभा पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं। और धीरे से हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु अभ्यास अभी से कर लीजिए कि जिसके पास मैं ले जा रहा हूं वो भी पकड़ने वाला नहीं तो महान पलायनवादी है। अगर आप ही पकड़े रहेंगे तो ही मैत्री धर्म का पालन रहे। प्रभु ने कहा, हनुमान कुछ भी कहो, तुम्हारी ये चतुराई है, पर तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया। अब मुझे चढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये श्रम भी तुम कर लोगे। हम जो है तुम्हारे कंधे पर बैठ करके ऊपर पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तुमने बड़ा निश्चिंत कर दिया। हनुमान जी का, नहीं प्रभु, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने क्यों आपको पीठ पर धारण करने का निर्णय किया? आपकी चिंता कम करने के लिए नहीं, आपकी चिंता बढ़ा दी है मैं। प्रभु ने पूछा, कैसे? और देखिए हनुमान जी महाराज का दैन्य क्या अद्भुत है। प्रभु से कहते हैं, प्रभु जब व्यक्ति ऊपर चढ़ता है, देखिए समाज में व्यवहारिक जीवन में भी विकास करता है, कहना ऊपर चढ़ गया। पर्वत पर चढ़ना श्रम साध्य कार्य तो है, पर जितना व्यक्ति ऊपर जाता है उतनी गिरने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर आज मेरी प्रसिद्धि हो गई, करोड़ों मेरा फॉलोइंग हो गया, तो व्यक्ति को चिंता हो जाती है, ऐसा ना हो फॉलोइंग कम हो जाए, मेरी कीर्ति कम हो जाए, नाम सुयश कम हो जाए, चिंता होती है ना। अगर हम ऊपर चढ़ गए तो नीचे न गिर जाए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जो व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है हमेशा उसके फिसलने की संभावना बनी रहती है, और अगर नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति फिसल के गिर जाए हल्की फुल्की चोट लगेगी, पर अगर पर्वत पर से फिसल करके गिर गया तो हड्डी पसली भी साफ हो जाएगी। कितनी बड़ी समस्या है। और वो व्यक्ति स्वयं गिर पड़े, पर अगर उसके कंधे पर कोई बैठा हुआ हो तो उसके मन में तो कितनी अधिक चिंता हो जाए कि कहीं ये मुझे धारण करने वाला फिसल गया तो हमारे तो साफ कुछ भी हाथ नहीं आएगा। प्रभु इसीलिए मैं आपको पीठ पर चढ़ा रहा हूं कि ऊपर चढ़ते हुए हनुमान फिसल न जाए, हनुमान का पतन ना हो, ये चिंता प्रभु श्री राम आपको बनी रहे, ये आपकी संरक्षण और रक्षा मुझे प्राप्त होती रहे। किस तरह से प्रभु को मोटिवेट कर रहे हैं, प्रभु के हृदय में करुणा गुण जीव के प्रति प्रकट हो। ऐसे अद्भुत हनुमान जी महाराज को मोटिवेशनल गुरु कहे कि इंस्पिरेशनल गुरु कहे कि एम्पावरिंग गुरु कहे, जो समाज का अंतिम व्यक्ति, दुर्बल से दुर्बल चरित्र का व्यक्ति को भी प्रभु की प्राप्ति करा दे, ऐसा विलक्षण प्रभु का पार्षद जो दास्य भाव से प्रभु की सेवा में समर्पित है, तब जाके राम राज्य की स्थापना भगवान राम के द्वारा होती है, क्योंकि उनके आदर्शों को। और देखिए वास्तव में दोनों को बिठाकर ऊपर ले गए और अग्नि की साक्षी में, क्योंकि 9:30 बज गए हैं, समय फिर समाप्त हो गया और कथा अनंत है। बढ़ाऊं के समाप्त कर दूं? 1-2 ही कह रहे, सब नहीं कह रहे। यहीं पे विश्राम कर दे कथा का। तो हनुमान जी महाराज का ये जो दिव्य व्यक्तित्व है, श्री भरत जी महाराज, श्री लक्ष्मण जी महाराज, ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी, प्रभु के पार्षद, प्रभु के सेवक बन करके प्रभु के सारे सिद्धांत और आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठापित करते हैं, तब जा करके ऐसे पार्षद और संगठन जो जैसे हमारे लखन भैया को भी प्राप्त है। मैं देख रही हूं कि इनके सारे सेवादार 2-3 दिन से मैं देख रही हूं कि लगातार यहाँ इस आयोजन को
सफल बनाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि लक्ष्मण भैया के पिताजी, और दूसरी ये जो कल भैया ने बताया कि ये सामुदायिक भवन जब बना था तो मेरे हृदय में एक पवित्र संकल्प था कि उसका उद्घाटन में कोई ऐसा मांगलिक सात्विक कार्यक्रम इस सामुदायिक भवन में हो। और आप देखिए कि इनका संकल्प कितना सुंदर था कि अयोध्या से अयोध्या नाथ को चलकर गुरुदेव को लेके यहाँ जबलपुर आना पड़ा और इस सामुदायिक भवन में प्राणों का संचार, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के गुणों के द्वारा मंगल की सृष्टि सामुदायिक भवन में हो रही है। तो ये उनके सारे पार्षद एक स्वर से, मैं जब से सुन रही हूं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और इसीलिए उनके पिताजी की ये पुनीत स्मृति, मुझे लगता है कि आज स्वर्गीय पूज्य शिवलाल जी घनघोरिया सबसे अधिक प्रसन्न हो रहे होंगे। क्यों? बाड़े पूत, देहाती कहावत है, बाड़े पूत पिता के धर्मा। श्री राम की